इंडिया की एक न्यूज़ रिपोर्ट ये बताती है कि बांग्लादेश का अब साथ छोड़ रहा है नेपाल। और इसका कारण ये है कि भारत की मदद कर रहा है नेपाल, आखिरकार किस सेक्टर के अंदर। और बांग्लादेश ने भारत का ऐसा क्या बिगाड़ा जिसकी वजह से नेपाल उसकी सहायता कर रहा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएन सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे कि आखिरकार इस क्राइसिस के बाद जिस दौर से गुजर रहा है बांग्लादेश, उसके ऊपर अब किस तरह की खबरें मार बनाई जा रही हैं। इस खबर की सच्चाई भी है और ये खबर कहीं न कहीं दूसरे वे के अंदर बताई गई है, यानी कि इसका एक्सेंट जो बताने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा रूड है। इसके बारे में जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम वो जानते हैं जो कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो बिजली है वो अब नेपाल से जो बिजली आती थी बांग्लादेश को, वो नेपाल नहीं दे रहा। और इसका रीज़न ये है कि जिस तरह से क्राइसिस आया था, जिस तरह से एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनी थी बांग्लादेश के अंदर, जो कि ताने कस रही थी इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर या फिर इंडिया के ऊपर, अब उसका सबब या फिर उसका जो बदला है वो लेने के लिए इंडिया ने कहा और उसकी सहायता में नेपाल आ चुका है, जो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बात क्या है वो देखिए। मैं आपको बता दूं कि क्राइसिस के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के अंदर कुल मिलाकर जो अर्थव्यवस्था है वो निर्यात के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मिलें हैं कपड़े की, और जिसकी वजह से उनका खर्चा चलता है, जिसकी वजह से ये एक अच्छी इकोनॉमी भी रखता है अपने देश के अंदर। फिलहाल यहाँ पे लाइट की समस्या इतनी है कि घरों में 19-19 घंटे के कट देखने को मिल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि समस्या किस कदर बढ़ चुकी है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो बांग्लादेश ने तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार बना ली और पड़ोसी मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि बस पूछो मत, और उन्होंने भारत से मुंह भी फेर लिया था, ऐसा बताया जा रहा है। आर्थिक संकट अब उत्पन्न होता है जब यहाँ पे बिजली का संकट और ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले से ही बांग्लादेश है वो भुगतान चुकाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अब यह जो भुगतान है वो 900 मेगावाट के लिए या फिर 800 मिलियन का भुगतान बकाया था। ऐसा देखकर जो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट लगे हुए हैं नेपाल के अंदर, जो कि अडानी कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं, उसके जरिए कहीं न कहीं 1100 मेगावाट की बिजली सप्लाई की जाती थी, उसमें कटौती की गई और वो रुपए मांगे गए। उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश की सरकार ने $30 मिलियन का भुगतान कर दिया। इसके अलावा भारत ने भी इसमें कटौती कर 1100 मेगावाट से इस सप्लाई को 900 मेगावाट बना दिया। बिजली संकट से अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से बांग्लादेश जानता है। बांग्लादेश को करीब 2 साल से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में ये गहराता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो नेपाल है उसके साथ 40 मेगावाट की बिजली का समझौता अलग से किया जा रहा है, ताकि डायरेक्ट नेपाल है वो कहीं न कहीं बांग्लादेश को बिजली दे सके। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम की ये है कि बीच में भारत का रास्ता आता है, जिसके हिसाब से खंभों की व्यवस्था करी जाती है और वहाँ से ही इसे सप्लाई किया जाता है बांग्लादेश के अंदर। तो ये पॉसिबल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो नेपाल है उसके साथ अगर डायरेक्ट कनेक्शन कर लेता है बांग्लादेश, तो उसे भुगतान कम करना पड़ेगा, बिजली उसे सस्ती पड़ेगी, तो वो ऐसा सोच रहा है। बाकी नेपाल ने इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।